वेलकम क्लास 7 सकीना पब्लिक स्कूल। हमारा बायोलॉजी का चैप्टर 2 वर्ड ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने अभी ख़त्म किया है इनवर्टिब्रेट के बारे में। इनवर्टिब्रेट के बारे में हमने आपको बताया था कि 9 सब ग्रुप्स हैं: प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, हेमेटहेलमिन्थिस, प्लैटीहेलमिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। इतने ग्रुप के बारे में हमने बात की थी। इनमें वर्टिब्रल कॉलम या एंडोस्केलेटन नहीं होता। लास्ट में जो इकाइनोडर्मेटा की बात की थी, जिसमें एग्जाम्पल बहुत कॉमन एग्जाम्पल है स्टारफिश। उनकी बॉडी इटसेल्फ बहुत हार्ड होती है। इनका माउथ नीचे की तरफ होता है, यानी समंदर में रहते हैं या पानी में रहते हैं तो पानी की सतह की तरफ इनका मुंह होता है, माउथ होता है, ओरल ओपनिंग, और एनल ओपनिंग या एनस इनका ऊपर की तरफ होता है। नीचे से ये चीज़ों को खाते पीते हैं, अंदर पहुंचाते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट को एनस के जरिए बाहर निकालते हैं ऊपर से। स्टारफिश हार्ड होती हैं और इनके पास कुछ ऐसे आर्गन्स हैं जो इनको चलने फिरने में मदद करते, ट्यूब फीट कहलाते हैं, चलने फिरने में मदद करते हैं। और इनमें पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, यानी 5 स्टार की तरह इनकी 5 भुजाएं हैं जो बहुत क्लियर कट देखी जा सकती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है वो ग्रुप जिसे हम वर्टिब्रेट कहते हैं। वर्टिब्रेट्स इसलिए हमने बताया था, वर्टिब्रेट्स इसलिए कहते हैं कि इनके पास वर्टिब्री वर्टिब्री के ज़रिए बनाया गया एक वर्टिब्रल कॉलम होता है। जैसे अगर हम इंसानों की बात करें तो स्कल, और उससे जुड़ी हुई एक वर्टिब्रल कॉलम। इंसानों में ये वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन 33 वर्टिब्री के जरिए बनाया जाता है। और हर एक वर्टिब्री में एक आर पार सुराख होता है। तो इस तरह से जब 33 वर्टिब्री एक साथ एक के ऊपर एक लगती हैं तो हर एक का आर पार का सुराख एक दूसरे वर्टिब्री से मिलकर एक लंबी कैनाल बना लेता है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। और इसी कैनाल के थ्रू ब्रेन से जुड़ी हुई एक मोटी नर्व्स की बनी हुई कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है। इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड इन वर्टिब्री के अंदर महफूज है। तो स्कल के अंदर आपका ब्रेन महफूज है और ब्रेन के बाद जो ब्रेन से जुड़ी है स्पाइनल कॉर्ड वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर महफूज है। तो इस तरह से ये ग्रुप वर्टिब्रेट कहलाता है। इनमें एक एंडोस्केलेटन होता है। ह्यूमन की बात करें तो स्कल तो आप समझ ही गए, हेड रीजन में वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन, हाथों के अंदर हाथों की हड्डियां, सीने में रिब केज, कूलों पर पेल्विक गर्डिल, कंधे पर पेक्टोरल गर्डिल और टांगों में टांगों की हड्डियां। इस तरह मिलकर कुल 206 206। जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारी हड्डियां एक दूसरे से फ्यूज नहीं होती, ज़्यादा होती हैं, अलग अलग रखी जाती हैं ताकि फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे बच्चे में। तो इनकी तादाद ज़्यादा होती है। एज सुन एज इट ग्रोज अप एंड इट बिकम्स अडल्ट द नंबर रिड्यूसेस टू 206। 213 से 206 पे आ जाता है। तो फाइनली द ह्यूमन बीइंग इज हैविंग
206 डिफरेंट बोन्स। दूसरे एनिमल्स में भी ऐसा ही एंडोस्केलेटन पाया जाता है। इसी एंडोस्केलेटन, वर्टिब्रल कॉलम और बोन्स के एंडोस्केलेटन की वजह से इस ग्रुप को वर्टिब्रेट कहते हैं और इसके 5 सब ग्रुप्स हैं। लिख दिए हैं मैंने 5 ग्रुप, याद कर लीजिएगा। पहला ग्रुप है फिशीज या फिश, पानी में रहने वाले, एक्वेटिक हैं, कोल्ड ब्लडेड हैं। देखिए अभी ये 2 लफ्ज आएंगे, उनको पहले ही मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं ताकि आपको जैसे जैसे मैं बोलूं तो आपको समझ में आता रहे कि क्या है। 2 कैटेगरी हैं एनिमल्स में, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। क्या होते हैं भाई कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड? कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये नहीं कि उनका खून ठंडा होता है, और वार्म ब्लडेड का मतलब ये नहीं कि उनका खून गर्म होता है। वैसे तो सर्द खून वाले कहलाएंगे अगर हिंदी उसकी निकालें या उर्दू निकालें, और वो कहलाएंगे गर्म खून वाले। तो वो जो गर्म खून हम जानते हैं, बहुत तेजी से किसी से झगड़ा कर लिया, लोग कहते हैं बड़ा खून बड़ा गर्म है, वो वाला गर्म नहीं है। अब इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। होता ये है कि जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं उसमें टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन बना रहता है। जैसे जिस एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं, जो हमारा हैबिटेट है, वो तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अभी आप देख लीजिए कि बला की गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर पता चला कि 35, 36, 38, 39, 42 तक चला गया। और कभी गर्मियाँ मई, जून, जुलाई में होती हैं तो और ज़्यादा ये टेम्परेचर होता है, 45 तक चला जाता है, और भी ज़्यादा चला जाता है दूसरी जगहों पर। और सर्दियाँ आने पर कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ ये 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच जाता है, और कुछ ऐसी जगहें जैसे जो पोलर रीजन्स हैं वहाँ माइनस में चला जाता है, -10, -15, -30, -35, 40, -0 से नीचे। हम तो यहाँ रहकर 0 से नीचे की कल्पना नहीं कर सकते। वी आर नॉट एबल टू इमेजिन द कोल्ड ऑफ द -30 या 35, क्योंकि हम जिस हैबिटेट में रह रहे हैं, जहाँ हम रह रहे हैं, वहाँ पर टेम्परेचर जो है बहुत होता है, बहुत कम होता है। तो 4 डिग्री होता है तो हमारी उंगलियां जो है सुन पड़ने लगती है। हमारे लिए तो वही बहुत। तो लेकिन फिर भी बॉडी जो है वो इन टेम्परेचर से लड़ती है। तो ऐसे एनिमल्स जो इस वाइड रेंज ऑफ फ्लक्चुएशन और टेम्परेचर को एकोमोडेट करे, मेंटेन कर ले, वार्म ब्लडेड कहलाते हैं। यानी अगर टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है तो आपकी बॉडी में ये सहूलियत है कि वो बॉडी को ठंडा करने की कोशिश करती है, खूब पसीना आता है। पसीना आना एक मैकेनिज्म है बॉडी को ठंडा करने की, कूलिंग। और जब बहुत सर्दी होती है तो बॉडी हिलकर, डुलकर, दांत किटकिटाकर, कपकपाकर अंदर हीट पैदा करती है ताकि आपकी बॉडी गर्म रहे। ये सलाहियत यानी कम टेम्परेचर में बॉडी को सही बनाए रखना और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में बॉडी को ठीक बनाए रखना, ये उन एनिमल्स में अवेलेबल है जिनको हम
वार्म ब्लडेड कहते हैं, जैसे बर्ड्स और हम लोग यानी मैमल्स। ये दो ऐसे ग्रुप्स हैं, ऐसे बड़े ग्रुप्स हैं जिनमें वार्म ब्लडेड की कैपेसिटी है या जिसमें टेम्परेचर को मेंटेन करने की कैपेसिटी। उसके अलावा जो हमने 3 ग्रुप लिखे हैं, पिसीज, एम्फीबिया और रेप्टिलिया, ये कोल्ड ब्लडेड हैं। और बहुत सारे लोअर जो एनिमल्स हैं, लोअर कैटेगरी के, जो हमने इनवर्टिब्रेट में पढ़े, उसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कोल्ड ब्लडेड हैं, जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाते हैं। जैसे ख़ास तौर से एक जिक्र करें हम, तो वो हैं मच्छर, मॉस्किटोज। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये कुछ कम नज़र आने लगते हैं, अब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो ये कम नज़र आने लगते हैं, बिकॉज दे आर कोल्ड ब्लडेड। तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये अपने आप को ऐसी जगहों पर ले जाके छुपा लेते हैं जहाँ कुछ नमी हो, ठंडक हो। जैसे आपके अंधेरे कमरे जिनमें रोशनी न जाती हो, कोने कुतरे, उनमें अपने आप को छुपाए रखते हैं ताकि इनकी मौत ना हो जाए, फिर भी मर जाते हैं। और बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो ये ऐसी जगहों पर घुसे रहते हैं जहाँ पर उस सर्दी से बचाव हो सके। जैसे आपके कमरों में जो कपड़े बहुत ज़माने तक टंगे रहते हैं उसमें घुस जाएंगे, उसमें बैठे रहेंगे। और दूसरी, पलंगों के नीचे जहाँ पर बहुत सा सामान आपने रख छोड़ा है वहाँ जाके सेटल हो जाएंगे, वहाँ पड़े रहेंगे, मौका देख के काटते भी हैं। बहरहाल ये हुए कोल्ड ब्लडेड। फ्रॉग भी एक ऐसा ही कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। एम्फीबिया, मछलियाँ भी ऐसी हैं। असल में कुदरत ने सबको जिंदा रहने का कुछ ना कुछ वसीला दे दिया है। बहुत ज़्यादा जब सर्दी पड़ती है तो समंदर का पानी, ये जहाँ पर बहुत ठंडक होती है, जमने लगता है और जमकर ऊपर एक सख्त सतह बना लेता है, लेकिन नीचे अंदर की तरफ पानी जमता नहीं। तो पता ये चला कि जो पानी की डेंसिटी नापी जाती है, मैक्सिमम डेंसिटी जो पानी की होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। तो जब पानी समंदर का, या जहाँ बहुत सर्दी पड़ रही है, माइनस में होने वाला है, 4 डिग्री को पहुंचता है तो भारी हो जाता है। और भारी हो जाता है तो फिर वो, यानी उससे पानी से ज़्यादा भारी हो गया तो वो जमने के लिए ऊपर आने लगता है। अब वो पानी के अंदर नहीं रहेगा, ऊपर आके एक सॉलिड लेयर बना लेगा। नीचे जो रह जाएगा पानी, वो पानी ही होगा, तो उसमें सरवाइव करती हैं बेचारी मछलियाँ और दूसरे एक्वेटिक एनिमल। फ्रॉग्स के बारे में ये है कि फ्रॉग्स भी अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तरीके अपनाते हैं। बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है तो ये ज़मीन की ऐसी सतह पर, ऐसे सरफेस, ऐसी जगह पर, ऐसी लेयर में चले जाते हैं जहाँ ठंडक होती है। आपने देखा होगा जैसे आपका सबमर्सिबल है या नल है, गर्मियों में आपको ठंडा पानी देता है, यानी नीचे की जो जगह है जहाँ तक नल गया हुआ है ठंडी है। तो फ्रॉग्स क्या करते हैं, खूब गहरी कैनाल खोद कर खूब नीचे चले जाते हैं ताकि ठंडक में पड़े रहें। और आपने देखा होगा जब सर्दियाँ आती हैं तो वही सतह गर्म हो जाती है, तो फिर आपको पानी जो है गर्म मिलता है। तो ये तरकीब जो है वो मेंढकों को बड़ी मददगार होती है। तो ये दोनों ही कंडीशंस में गायब हो जाते हैं और सोते हैं, न खाते हैं न पीते हैं। और इनकी इस सोने वाली कंडीशंस के नाम हैं। जैसे जब ये समर में, सर्दियों में गायब होते हैं, नीचे चले जाते हैं, तो इसको कहते हैं समर एस्टिवेशन।
और जब ये विंटर में गायब होते हैं तो उसको कहते हैं हाइबरनेशन। दोनों ही कंडीशन में इनका खून ना तो जम पाता है ना कोआगुलेट हो पाता है, तो ये जिंदा रहते हैं। तो ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल में भी अपनी अपनी तरकीबें हैं जिंदा रहने के लिए। वार्म ब्लडेड तो रह ही सकते हैं। चलिए उसके बाद बात